नमस्कार दोस्तों, विजय बैच के फर्स्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। विजय बैच में आपको 10th क्लास की संपूर्ण मैथ्स पढ़ाई जाएगी। आज के इस वीडियो में हम 3 टॉपिक्स को पढ़ेंगे। पहला है वर्ग, दूसरा वर्गमूल, तीसरी एक प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय। चलिए बिना देरी करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ग। वर्ग वर्ग क्या होता है? इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। वर्ग का मतलब है किसी भी संख्या को 2 बार गुणा कर लेना। जैसे 4 है, 4 को हम गुणा कर देते हैं 4 से, यानी 4 कितनी बार गुणा में है? 2 बार है। तो यहाँ 4 गुणा 4 कितना आया? 16। इसे ही हम लिखते हैं कि 4 की घात 2। 4 की घात 2। इस घात 2 को ही हम क्या बोलते हैं? किसी संख्या का वर्ग। यानी हम कह सकते हैं कि संख्या की घात 2 की घात कितनी हो? 2 हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। जैसे 6 गुणा 6 कितना आएगा? 36, यानी 6 का वर्ग। किसी भी संख्या की पावर 2 हो, घात को इंग्लिश में बोलते हैं पावर, यानी पावर 2 हो, उसे हम क्या कहते हैं? उस संख्या का वर्ग कहते हैं। वर्ग जैसे 9 का वर्ग, यानी 9 गुणा 9 81, यानी 9 का वर्ग, 9 की घात 2। आपको वर्ग याद होना चाहिए, क्योंकि जो पाइथागोरस प्रमेय पढ़ेंगे और आगे भी क्वेश्चंस में आएंगे कि 24 का वर्ग, तो आप वहां एग्जाम में ऐसे थोड़ी करोगे कि 24 गुणा 24। ऐसे तो नॉर्मल बच्चे करते हैं। आपको करना है टॉपर्स की तरह। आपको पहले ही याद कर लेने 1 से 25 तक के वर्ग। 1 से 25 तक के वर्ग आपको शॉर्ट्स में मिल जाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, आप वहां से जाकर 1 से 25 तक के वर्ग को एकदम कंठस्थ कर लेना है। जैसे 24 का वर्ग है, तो आपको ऐसा ना करना पड़ेगा 24 गुणा 24। आपको सीधा याद होना चाहिए कि 24 का जो वर्ग होता है वो 576 होता है। वर्ग हमने पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं वर्गमूल। वर्गमूल इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट। यानी वर्ग का ठीक उल्टा क्या होता है? वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब होता है किसी संख्या की घात आधी। 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा। घात क्या हो जाए? आधी हो जाए। जैसे वर्गमूल का एक चिन्ह होता है, ये चिन्ह है वर्गमूल का। भाग का चिन्ह जानते हैं आप? वो ऐसे होता है, इसको यहां से थोड़ा सा ऊपर करना है। ये किसका है? वर्गमूल का चिन्ह है। इसके अंदर यहाँ कोई संख्या लिखी होगी, यानी हमें उस संख्या का क्या निकालना होगा? निकालेंगे। और वर्गमूल कैसे निकालेंगे? देखो एक एग्जांपल लेते हैं। 36, यानी वर्गमूल करना है कितने का? 36 का। तो हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड आप जानते होंगे। 36 लिखेंगे, सबसे पहले देंगे 2 का भाग, कितना आएगा? 18। और 2 का भाग दिया 9, 9 में 3 का भाग दिया 3, 3, 1, अंत में 1। अब हम यहाँ लिखते हैं कि 36 है, 36 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। 36 के ऊपर यहाँ अंडर रूट भी है, वर्गमूल का साइन भी है, तो हम यहाँ वर्गमूल का साइन लगा लेते हैं। अब वर्गमूल को आप इस तरह समझो कि एक इस प्रकार की मशीन है कि इसके अंदर 2 संख्याएं हैं समान गुणा में, तो बाहर हम कितने लिखेंगे? 1 लिखेंगे। यहाँ 3 गुणा 3 है, तो बाहर यहाँ 3 कितनी बार है? 2 बार। बाहर कितनी बार लिखेंगे? 1 बार। आप इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि ये 2 है, यहाँ 2 के कितने पेयर है? 1 है। 3 के कितने पेयर है? 1, यानी 2 गुणा 3। 2 गुणा 3 का मतलब 6, यानी अंडर रूट 36, यानी 36 का वर्गमूल कितना आएगा? 6। अभी हमने पहले पढ़ा था कि 6 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है? 36। यहाँ हमने क्या पढ़ा है कि 36 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है? 6। यानी वर्ग और वर्गमूल क्या है? एक दूसरे के
विपरीत यानी एक दूसरे के। उदाहरण और ले लेता हूं मैं, उदाहरण नंबर 2 लेते हैं हम। √64 यानी √64। 64 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग लगाया 32 आया, 2 का भाग 16, 2 का भाग 8, 2 का भाग 4, 2 का भाग दिया 2, 2 और 64। 64 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। यहाँ 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार। यहाँ कितनी बार है, 6 बार लिख लिया। इसके ऊपर वर्गमूल का साइन और है तो हमने वर्गमूल का साइन भी लगा लिया। अब देखो, मैंने बताया था वर्गमूल एक ऐसी मशीन है कि इसमें जितनी संख्याएं लिखी होगी उससे आधी संख्याएं बाहर आ जाएगी। यहाँ हमने यह भी लिखा एक संख्या की घात आधी, यानी जितनी संख्याएं हैं उनमें से हम आधी संख्याएं बाहर ले लेंगे। देखिए, इन 2 का पेयर बन गया एक, इन 2 का एक पेयर और इन दोनों का एक पेयर, यानी कितने पेयर्स बने, 3। तो हम कितनी बार लिखेंगे, 2। 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 को 2 से गुणा किया कितने आए, 4। 4 को 2 से गुणा किया कितने आए, 8। यानी हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 को 8, यानी √64 को हम लिख सकते हैं 8। कितने लिख सकते हैं, उदाहरण नंबर 3, 576। यानी अब 576 का वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले 576 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग लगाया कितने आए, 288 और 2 का भाग लगाया 144। 2 का भाग लगाया 72, 2 का भाग लगाया 36, 2 का भाग लगाया 18, 2 का भाग लगाया 9। अब जाएगा 3 का लगाया 1, अंत में 1 आ गया। 576 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 2, कितनी बार है 2 यहाँ पे, 6 बार। 6 बार लिख दिया। साथ में 3 कितनी बार है, 2 बार। तो 3 गुणा 3 लिख दिया यहाँ तक। ऊपर अंडर रूट यानी वर्गमूल का चिन्ह है तो वर्गमूल का चिन्ह हम लगा देते हैं। यहाँ से 2 2 के पेयर बनाओ, इन 2 का एक पेयर बन गया, इन 2 का एक पेयर बन गया, इन 2 का बन गया और एक इनका बन गया। तो यहाँ कितने लिखेंगे, 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ कितने हैं, 3। तो बाहर कितने आएंगे, 3। गुणा करो, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 3 24। यानी √576 को हम क्या लिख सकते हैं, 24। इसी का हम उल्टा करते हैं, यानी 24 का वर्ग कितना होता है, 576 होता है। आपको वर्ग और वर्गमूल दोनों याद करने हैं। यानी वर्ग 1 से 25 तक करोगे तो 625 आएगा, जो वर्ग है 25 का। आपको याद होना चाहिए कि √625 बराबर भी कितना होता है, 25 होता है। पाइथागोरस प्रमेय। आज का टॉपिक अगला, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इसका दूसरा नाम है बोधायन प्रमेय। बोधायन प्रमेय। देखिए, इस प्रमेय में क्या है, आप जानते हैं त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है कि 3 भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है और 3 कोण होते हैं। जैसे एक त्रिभुज ले लिया हमने, ए बी और सी। इसमें 3 भुजाएं हैं, 1 2 और 3 भुजाएं। और कितने कोण हैं, 3 कोण हैं। कितने कोण हैं, 3 कोण हैं। ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है और 3 कोण होते हैं। भुजाओं और कोणों के आधार पर त्रिभुजों को 6 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, 6 में। देखो, एक त्रिभुज होता है, उसे 2 प्रकार से बांटा जाता है मुख्य रूप से। एक होता है भुजाओं के आधार पर,
आपको यहाँ मैथ एकदम बिल्कुल बेसिक से मिलेगी। भुजाओं के आधार पर एक होता है कोणों के आधार पर, कोण के आधार पर। हमें केवल रटना नहीं है, समझना भी है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज आपने 3 प्रकार के पढ़े हैं, समबाहु, दूसरा होता है विषमबाहु, एक होता है समद्विबाहु। यह आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। समबाहु, बाहु का मतलब भुजा, सम यानी समान, यानी तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो। विषम बाहु का मतलब क्या होता है, तीनों भुजाएं असमान हो। समद्विबाहु का मतलब होता है कि दो भुजाएं समान हो। कोण के आधार पर एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, यानी इसमें तीनों त्रिभुज हैं, तीनों कोण है जो न्यून कोण होंगे। दूसरा होता है एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तीसरा होता है अधिक कोण कोण त्रिभुज, यानी समकोण जिसमें केवल एक कोण समकोण हो, केवल एक ही कोण होगा और समकोण हो ही नहीं सकते, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, कि 3 कोणों का योग क्या होता है, क्या होता है, 180 होता है। तो दो समकोण थोड़े हो सकते हैं एक त्रिभुज में, वहां तो दोनों कोणों का योग कितने हो गए, 180 हो गया। ऐसा कोई त्रिभुज संभव थोड़ी है जिसमें केवल दो कोण हो, यानी समकोण में कितने कोण समकोण होंगे, केवल एक। समकोण का मतलब होता है कोण 90 डिग्री का हो, कितने का हो, 90 डिग्री का। अधिक कोण का मतलब होता है एक कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण का मतलब 90 से अधिक तथा 180 से कम हो। न्यून कोण का मतलब होता है जो 90 से कम हो और 0 से अधिक हो। अब पाइथागोरस प्रमेय में त्रिभुज के प्रकार पढ़े आपने, तो पाइथागोरस प्रमेय केवल और केवल समकोण त्रिभुज पर काम करती है। किस पर, समकोण त्रिभुज पर, यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। प्रमेय आपने अभी समझा कि पाइथागोरस प्रमेय कौन से त्रिभुज में काम करती है, कौन से में, समकोण में। कौन से त्रिभुज में काम करती है, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में काम करती है। चलिए समकोण त्रिभुज में किस प्रकार काम करती है और कैसे पाइथागोरस प्रमेय होती है और क्या इसका सूत्र है। ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया ए बी और सी। अब कोण 90 डिग्री का, ये कोण कितने का है, 90 का। ऐसा बना हो एंगल, इसे हम कहते हैं 90 डिग्री का कोण। यहां मैं लिख भी देता हूं कि ये 90 का है। ए बी और सी ये एक त्रिभुज है, इसमें जो ये 90 डिग्री का कोण है यानी समकोण है, इस समकोण के सामने की भुजा को हम क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे, कर्ण, यानी के से लिखेंगे। किससे, के से। नीचे की जो भुजा है उसे हम कई बार, आप देखोगे आगे कि हम लंब भी ले रहे हैं इसे और कई बार आधार भी ले रहे हैं, वो मैं आपको आगे समझा दूंगा। एक बार हम नीचे वाली भुजा को क्या मान रहे हैं, आधार मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, आधार। आधार को किससे लिखते हैं, ए से। तो ये एक भुजा रह गई, इसे हम बोलेंगे लंब। क्या बोलेंगे, लंब। इसे लिखते हैं एल से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, कर्ण। इन दोनों के मुकाबले ये भुजा क्या होगी, बड़ी होगी। त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा है यानी कर्ण, 90 डिग्री के सामने की भुजा, कर्ण का वर्ग क्या होगा, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। गौर से सुना होगा आपने कि अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग, यानी आधार का वर्ग करेंगे और लंब का वर्ग करेंगे, दोनों का वर्ग हो गया, इनका हम क्या करेंगे, योग करेंगे। क्या करेंगे, योग। इसे हम हिंदी में लिखना चाहें तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर।
यानी जो 90 डिग्री के सामने की भुजा है सबसे बड़ी भुजा, उसका यदि हम वर्ग करें तो वह अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आता है, वर्गों के योग के बराबर आता है। अब पाइथागोरस प्रमेय कैसे काम करती है देखो, कि इसकी एक भुजा दे दी लंब, एक दे दिया आधार, यानी इस त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं, तीन भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं, तीन। कोई भी दो भुजाएं हमें दे दे तो हम पाइथागोरस प्रमेय की मदद से इस तीसरी भुजा का मान निकाल सकते हैं। जैसे एक उदाहरण लेता हूं मैं अभी, कि लंब का मान है 3, कितना है, 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं। आधार का मान है 4 सेंटीमीटर, तो कर्ण का मान हमें निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय की मदद लेते हैं हम यहाँ से। देखो आधार का मान कितना है, 4 सेमी, और लंब का मान कितना है, 3 सेमी। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। आधार हमें निकालना है कर्ण का मान, किसका, कर्ण का, क्योंकि कर्ण हमें यहाँ दिया नहीं गया। हम क्या करेंगे, आधार का स्क्वायर करेंगे। आधार का मान है 4, 4 का स्क्वायर, प्लस लंब का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर। आप 4 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 16, प्लस 3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 9। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, 16 और 9 कितने होते हैं, 25। यहाँ ये है कर्ण का स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, केवल और केवल कर्ण का मान चाहिए। यानी हम क्या करेंगे, ये इधर स्क्वायर है या स्क्वायर, स्क्वायर है, स्क्वायर का विपरीत क्या होता है, उल्टा। अभी पहले ही बताया क्या होता है, वर्गमूल, यानी अंडर रूट। हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, रूट कर देंगे, बराबर 25 का रूट। स्क्वायर और रूट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो ये एक दूसरे को काट देंगे। यानी यहाँ क्या आएगा, कर्ण बराबर 25 का वर्गमूल कितना आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, 5। यानी कर्ण का मान कितना आ गया, 5। इस प्रकार निकालेंगे हम। या हम ये कह सकते हैं कि दो भुजाओं का वर्ग निकालें और उनका योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ जाए, तो जो त्रिभुज होगा वो क्या होगा, समकोण होगा। क्या होगा, समकोण। यानी ये भुजाएं देते हमें, ये 3 भुजाएं, और पूछ ले कि त्रिभुज कौन सा है, तो हम कह सकते हैं ये त्रिभुज कौन सा होगा, समकोण होगा। यानी इन दोनों के वर्गों का योग करें तो इसके बराबर आता है, तो इसका ये कोण क्या होगा, समकोण होगा। क्या होगा, पाइथागोरस में आपको याद हो गई होगी, एक बार मेरे साथ दोहराना। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही होती है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं कि एक त्रिभुज है, एक भुजा है इसकी 8 सेमी, एक भुजा है 15 सेमी, तीसरी भुजा यानी 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है उसका मान याद करना। यानी क्या हो गई, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, यानी कर्ण बराबर हमें मान ज्ञात करना है कि कर्ण का मान क्या आएगा। नीचे वाली भुजा को हम मान लेते हैं क्या है, आधार। इस भुजा को मान लेते हैं हम क्या है, लंब। पाइथागोरस प्रमेय में मान रखते हैं, हमें कर्ण का मान निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार, आधार कितना है 8 सेमी, 8 का स्क्वायर प्लस लंब, लंब का मान कितना है यहाँ पे 15, तो हम क्या करेंगे 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64, 15 का स्क्वायर 225, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर 64 और 225 कितने होंगे, 4 और 5 9, 6 और 2 8, 2 का 2, यानी 289। ये इधर स्क्वायर है, स्क्वायर को हम बराबर के चिन्ह के उस साइड ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, अंडर रूट में। इसे हम पिछला जो तरीका बताया उसे भी कर सकते हैं। आंसर आपके समान ही आएंगे। कर्ण बराबर 289 का आप क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड करोगे तो आप देखोगे इसमें पहले भाग जाएगा 17 का, यहाँ आएंगे 17, 17 1, अंत में 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, पेयर्स बनाएंगे। यहाँ कितनी संख्याएं हैं, 2 है, दोनों समान ही तो है, समान है तभी हम पेयर बनाएंगे। यहाँ 17 कितनी बार है, 2 बार, यानी इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 17, और यहाँ मात्रक क्या था सेमी, तो कर्ण का मान भी क्या आ जाएगा 17 सेमी। इसी प्रकार हम आधार और लंब के मान भी ज्ञात कर सकते हैं। आज के क्लास में इतना ही।
कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्लास है वो आज की कैसी लगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। विजय बैच अब से शुरू हो चुका है और आपके वर्ड्स की जो विजय है वो विजय बैच ही दिलाएगा।